थोड़ी दुर्लभ जगह है। ये तुलसीदास जी की जन्मस्थली। बाबा जी, तुलसीदास जी का सरनेम क्या था? ये दुबे थे। दुबे थे? दुबे ब्राह्मण। आत्माराम दुबे जी के बेटे। आत्माराम दुबे जी के। तो हुलसी इनकी कौन थी? हुलसी इनकी माता जी थी। अच्छा, माता जी थी। जन्मदात्री माता हुलसी है और पालक माता जो है चुनिया है। अच्छा, चुनिया ने पालन किया है। हाँ, जैसे भगवान कृष्ण जी का पालन पोषण यशोदा मैया ने किया। देवकी जी के गर्भ में तो आए, जा दिन थे हरि गर्भ है, गर्भ में तो आए, लेकिन पालन पोषण कहाँ हुआ? यशोदा मैया के पास। उसी तरह बाबा तुलसी जन्म तो माँ हुलसी के गर्भ से लेते हैं। लेकिन दैववश ऐसा संयोग है कि इनका जन्म हुआ संवत 1554 विषय काल इंद्री के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे हो शरीर। धरे माने धारण किया। और कालिंद्री के तीर, कालिंद्री तक यमुना नदी। तो श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी को तुलसी बाबा का जन्म इस घर में हुआ। ये उनका पैतृक घर है, इस कमरे में। लेकिन ऐसा कुछ अमोघ नक्षत्र था। इनके पिता पंडित आत्माराम दुबे जी को राजगुरु भी कहा गया है। जो विद्वान होते हैं, विद्वान उसको राजगुरु कहते हैं। तो उन्होंने देखा उस वक्त ज्योतिष कह रहा था कि ऐसे नक्षत्र घड़ी मूल में थे, उस घड़ी के कारण, मूल नक्षत्र के कारण या तो पुत्र नहीं रहेगा, शिशु जो जन्म लिए है, या तो माता पिता ही नहीं रहेंगे। दो में एक हानि निश्चय है। तो सब पंचों ने मिलकर, गांव के लोगों ने मिलकर, पड़ोसियों ने मिलकर निर्णय लिया, ठीक है, जब ये पुत्र के जन्म या तो ये नहीं रहेगा तो माता पिता ही नहीं रहेंगे। तो पंचों ने निर्णय, चूंकि तब लोग पढ़े लिखे कम होते थे, बहुत कम, तो निर्णय लिया कि क्यों ना इसे बालक को जमुना मैया में फेंक दो, प्रवाह कर दो। तो निर्णय ले ले कि उसको फेंक दो। ये जन्म लेते ही जब अपने माता पिता को खा जाएगा, तो पिता भले कुशाद है इसलिए निर्णय ले ले, लेकिन माता कभी अपने पुत्र को नहीं भेज सकती। माता को माता हो ही नहीं सकती। उसने उस निर्णय को नहीं माना, पिता के निर्णय को। उसने कहा कुछ भी हो, मैं अपने लल्ला को जीता जाता जमुना मैया में प्रवाह नहीं करूँगी, कुछ भी हो जाए परिणाम। तो जब नहीं फेंका, मालूम उनके आगे सब हार ही मान गए। पत्नी के आगे पंडित आत्माराम दुबे और जो गांव के पड़ोसी थे। तो चूंकि अब जो संयोग में लिखा है, कुछ इनकी पूर्वजन्म की करनी थी, पूर्वजन्म की कर्म नहीं, महर्षि वाल्मीकि जी के अवतार हैं, ऐसा शास्त्र बता रहे हैं। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी ने जब तब करके अपने कर्म तो सुधार लिए, लेकिन कुछ अवशेष थे। भाई उन्होंने जब वाल्मीकि के पहले उन्होंने इतना अत्याचार किया था कि राम राम नहीं कह पाते तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्मस्माना, उल्टे नाम जपते थे। अंत में लास्ट में राम राम निकला। तो कहने में कुछ उनके कर्म शेष थे। तो जो वाल्मीकि के शरीर रूप में नहीं पूर्ण हुआ, वो जब तुलसी के रूप में आए तो जो अवशेष थे इनके कर्म, वो इनको भोगना था। भाई इन्होंने अपने पूर्व जन्म में जीवन काल में कितने माताओं पिताओं को पुत्र से अलग किया, कितनों को पत्नी विधवाओं किया, तो अवशेष था। तो इनको भी वो दुख भोगना था। उस दुख के कारण इनका जन्म होता संवत 1554 विषय काल इंद्री के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे हो शरीर। सप्तमी के दिन इनका जन्म होता, ध्यान देना, श्रावण शुक्ल सप्तमी। और मैया खत्म कब होती हैं? बाबा लिखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त एकादशी माँ हुलसी तजहु शरीर अहोत प्रात अंत्येष्ट हित लागे यमुना तीर। यानी सप्तमी के बाद सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, ठीक 5वें दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह सुबह मैया हुलसी जो है ब्रह्मलोक धार गई। ब्रह्म मुहूर्त एकादशी माँ हुलसी तजो शरीर, मैया हुलसी ने शरीर को त्याग कर लिया। तो अब अंत्येष्टि के लिए कहाँ भीड़ लगी? होत प्रात अंत्येष्टि लागे यमुना तीर। जब यमुना मैया की भीड़ लग गई, तो कोई भी आदमी जब जिसका लास्ट समय होता है तो मरने के पहले समझ जाता है कि मेरा लास्ट समय है। आभास हो जाता है हर व्यक्ति को कि मैं बचूंगा नहीं। तो मैया हुलसी को भी आभास हो चुका है। यानी 10वीं की रात और एकादशी की प्रातः, 10वीं की रात जो जो बढ़ने लगी, मैं 60 में कहानी बता रहा हूँ। तो जब इनको आभास हुआ कि मेरा समय नज़दीक है, उस घड़ी का असर है कि मैं नहीं रहूँगी, तो ये अपनी बहन जैसी जो इनकी दासी है चुनिया, उधर आप देखेंगे पूरा तुलसी परिवार है, चुनिया जो इनकी दासी थी उनको बुलाती अपने पास की बहन की जैसी थी।
और कहती बहन ले, मैं तो अब चलिए पे मेरे लल्ला को ले तू, अब इसको तुम संभालो। ऐसा कहकर उनकी गोद में डाल देती है और अपना खुद परलोक चली जाती है। तो चुनिया माता चूंकि अंतिम संस्कार होना है तो इस वजह से पुत्र को तो ले लेती है लालन पालन करने के लिए, लेकिन अब ऐसी स्थिति में घर को छोड़कर जा भी नहीं सकती। जब किसी घर में विपदा आ जाएगी, अब बहन जैसा मानती तो कैसे छोड़ के घर चली जाए, तो उनका निश्चित रूप से 13वीं तक रुकना अनिवार्य हो गया। ऐसी स्थिति में जब किसी के घर जावें पड़ोस के यहाँ कि थोड़ा मुझे दूध दे तो अपने बच्चे को पिलाना है, तो कोई इनको देखे तो जहाँ दरवाज़ा खटखटाऊँ कि खोलो, दरवाज़ा खोले तो कोई सामने वाला जब खोलता क्या बात है, कहे दूध दे दो मुझे अपने बच्चे को पिलाना है, तो लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। कहाँ से इसको लेके आ गई, ये जब अपनी माँ का नहीं हुआ तो हमारा नहीं होगा, अंधविश्वास, तो लोग दरवाजे बंद कर देते थे। यहाँ तक ये दुर्लभ हो गया कि रास्ता निकलना मुश्किल हो गया। जिस रास्ते से आए, जैसे कोई पागल आदमी कुत्ते को नहीं मारता है, वैसे पत्थर मारते हैं, ढेला मारते हैं कि बस इधर हमारे घर मत आ, इस रास्ते से मत निकल। जब इनका यहाँ जीना दुर्लभ हो गया, किसका, चुनिया माता का, जो पालक माता है चुनिया माता, तो यहाँ से लेकर के चली गई चित्रकूट। चित्रकूट के पास एक गांव है हरिहरपुर, हरिहरपुर खोई चित्रकूट भरतकूप के पास पड़ता है। आप भरतकूप गए होंगे अगर, आप जाएंगे, हाँ, तो आप भरतकूप के पास ही है हरिहरपुर, वो मायका है। तो हरिहरपुर चली गई चुनिया माता, वहाँ इनका पालन पोषण किया अपने पुत्र राम बोला का। राम बोला या तुलसीदास, बचपन का इनका राम बोला, माता ने राम बोला ही रखा था, माता पिता ने इनका नाम राम बोला ही रखा है, तुलसीदास नहीं रखा। तो अपने पुत्र राम बोला का पालन पोषण करने लगी चुनिया माता। लेकिन दैव जब उन्हें दुख बधाई है तो बाबा फिर बेणी माधोदास जी आगे लिखते हैं कि नित 65 मास बीत गयो, यानी चुनिया माता सेवा करते करते पालन पोषण करते करते नित 65 मास बीत गयो तो चुनिया सुरलोक सिधार गई। 65 मास मतलब 5.5 साल, 12 पंचे 60 और 5 65। अब 5.5 साल का बालक जो पालक माता वो भी सुधार स्वर्गलोक सिधार गई, तो बिल्कुल अनाथ हो गए। जो स्थिति यहाँ राजापुर में थी कि चुनिया को देख के लोग पत्थर मारते, तो वही स्थिति वहाँ हरिहरपुर में भी हो गई कि ये जब से आया लो पालक माता को भी खा गया, तो उनका वहां भी रहना मुश्किल हो गया। अब चित्रकूट की गलियों में इधर उधर घूमते थे फिरते थे, कोई कुछ दे दे 2 टुकड़ा रोटी, कोई चला खा के अपना जीवन यापन करते थे। भैया पार्वती जी से न देख गया, माता पार्वती जी से यह विरह देख गया तुलसीदास जी का। तो नित्य प्रति बाबा तुलसी को भोजन थाली में लगा के आती थी और तुलसी बाबा को खिला के चली जाती थी। ऐसा है कई महीनों किया। तो एक दिन भोलेनाथ जी पूछते हैं पार्वती माता से कि आप देवी कहाँ जाती हैं, थाली में खाना लगा कर कहाँ जाती रोज खिलाने? कहन महाराज आप तो सब जानते हैं, उसके बाद भी अनजान बने हुए हैं। ये राम भक्त राम बोला चल के आगे चलकर जो सनातन धर्म को बचाएगा, इतनी बड़ी राम कथा लिखेगा, वो भूखा अनाथ मर रहा, तो उसी को खाना खिलाने जाती हूँ और आप अपने मस्त हैं। तो भोले बाबा जब मैया पार्वती का स्नेह देखते हैं तो इनके गुरु हैं नरिहर दास, गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु नरिहर दास जी हैं, सुकर क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनको स्वप्न देते हैं कि चित्रकूट आओ और यहाँ जो राम बोला ये बालक है इसको अपने पास ले जाओ, इसको गुरु दीक्षा दो, पढ़ाओ लिखाओ, आगे चलकर आपका बहुत बड़ा इनाम रोशन करेगा, इतना बड़ा होनहार ये संत बनेगा कि इसके साथ साथ तुम्हारा भी नाम चलेगा। तो शंकर जी के स्वप्न के आदेश अनुसार नरिहर दास जी सुकर क्षेत्र से आते हैं और तुलसीदास राम बोला के हंस ले जाते हैं। कहाँ से? चित्रकूट से। तो इनकी पूरी शिक्षा दीक्षा अपने गुरुकुल आश्रम में सुकर क्षेत्र में है, एक राजापुर नाम का गांव वहाँ भी है, वहाँ ये गुरुद्वारा है तुलसी बाबा को, वहीं इनकी व्रतबंध पढ़ाई लिखाई करके ऐसा करके जब ये 29 साल के हो जाते हैं, गुरुकुल में ही 29 वर्ष के होते हैं, 65 साल 5.5 साल के यहाँ गुरुकुल में जब 29 साल के हो जाते, पढ़ लिख कर यानी सब वेद वेदांत 4 वेद 6 7 सब से पढ़कर निपुण हो जाते हैं, तब इनको अपने जन्मभूमि की याद आती है। तो गुरु का आदेश लेकर आते हैं कि मैं एक बार जन्मभूमि में आऊँ। ऐसा कि लोगों के द्वारा सुना है कि माता पिता तो है ही नहीं, तो कम से कम जन्मभूमि है, उनको तर्पण पितृपक्ष में कर दूँ, इस उद्देश्य से वहाँ से आते हैं अपने गुरुद्वारा से। तो जब आते हैं तो इनके घर की जो स्थिति, चूँकि कच्चे घर गिर गए थे, कच्ची दीवारें थी, थोड़ा बहुत बचा था अवशेष, जब आए यहाँ बताए कि मैं राम बोल, तो पड़ोसियों ने गांव वालों ने कुछ मदद करके जीर्णोद्धार इस कच्चे घर का उसी तरह कच्चा करा दिया।
अब पहले ही कच्चा था, फिर जो कच्चे भी तो गिर जाते हैं, रिपेयर करा दिया। अब इनकी काबिलियत को देख करके, क्योंकि पढ़े लिखे बहुत बड़े विद्वान थे, तो इनकी काबिलियत को देख कर यमुना पार, उस पार एक गांव में हेवा घाट, जहाँ मैंने बताया ना, दीनबंधु पाठक ब्राह्मण है वो। तो दीनबंधु पाठक इनकी काबिलियत को देखकर, बाबा तुलसी की काबिलियत को देख करके अपनी कन्या के लिए इनको वर चुनते हैं। इनसे आग्रह करते हैं तुलसी बाबा से कि आप जो है मेरी कन्या के साथ वरण करें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इनकार कर देते कि नहीं, मैं नहीं करूँ, मेरा चूंकि पथ एकदम ठाकुर जी की ओर है, मैं ग्रस्त जीवन में नहीं जाना चाहता। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ठाकुर जी से उनको बड़ा स्नेह था। जब वो इनकार कर देते हैं तो जैसा कि शास्त्रों में लिखा, मैं आपको दिखाऊंगा, जब इनकार करते हो लिखते हैं कि दुज माने नहीं धरना धर के, धरना जिसे अनशन बोलते हैं हम, दुज माने ब्राह्मण, यानी दुज जो है माने नहीं धरना धर के। जब नहीं माने, दुज तुलसी नहीं माने तो धरना धर के बैठ गए, और कितने दिन बैठे रह गए, 3 दिन तक बिना अन्न जल खाए यही बैठे रह गए। कौन? दीनबंधु पाठक जी बैठे रह गए भूखे प्यासे। तो तुलसी बाबा ने देखा कि ये ब्राह्मण बैठा है, और जब कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो मर जाएगा, तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। यानी परवश होकर फिर उन्होंने शादी के लिए हामी कारवा दिया। ठीक है, तुम नहीं मानते तो चलो मैं करूंगा, जो प्रभु की इच्छा होगी। तो ऐसा करने के बाद फिर चले जाते हैं 1583 में संवत में, फिर इनकी शादी होती है बैसाख को, गोस्वामी तुलसीदास जी की शादी होती है। तो जब शादी हो जाती है, महेवा घाट में, रत्नावली इनकी पत्नी का नाम है। तो भगवान के तो प्रेमी है ही, लेकिन उसके साथ साथ पत्नी के भी बहुत प्रेमी है। मैं भी आपको दिखाऊंगा, मूल गोसाई चरित्र मेरे पास बेणी माधोदास जी की लिखी हुई। इतने प्रेमी हैं कि उनके शादी को 5 साल हो जाते हैं। अब 5 साल में कई त्योहार आते हैं, जैसे रक्षाबंधन, दीपावली, होली, ऐसे कई त्योहार आते हैं। राम 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 सीता राम।